और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का जो क्षेत्रमिति है उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और क्षेत्रमिति में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। आखिर वृत्त होता क्या है, वृत्त होता क्या है, इससे संबंधित जो क्षेत्र होता है उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो आप देखिएगा, किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, सेंटर मान लीजिए, और उसको गोलाकार घुमाइए। ये क्षेत्र है, यही वृत्त है। और वृत्त के चारों ओर, आप सर्कल के चारों ओर देख रहे हैं, ये क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? परिधि। जिसको हम उसका घेरा कहते हैं, वही क्या होता है? परिधि होता है। क्या होता है? परिधि। और ध्यान रखने वाली बात है कि परिधि ये हो गया। अब इसको इसके साथ में परिधि। अब ये जो होता है ये सेंटर, इसको सेंटर को हम क्या कह सकते हैं? केंद्र। ये क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है। और ये केंद्र से परिधि तक की जो मिलाने वाली रेखा होती है, केंद्र से परिधि तक जो रेखा हमें मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ध्यान देने वाली बात और एक और है कि जो केंद्र, अब ऐसी रेखा जो केंद्र से होते हुए यहां से इस छोर से इस छोर तक पहुंचे, जब हम इसी रेखा को या इसी रेखा को यहां से हम यहां तक बढ़ाते हैं, ये टोटल दूरी जो हो गया, यानी कि त्रिज्या का दूना, वो क्षेत्र क्या हो गया? यहां से लेकर के यहां तक, और नहीं, यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यास। तो हम अभी समझ लिए कि परिधि क्या होता है। ये जो वृत्त के चारों ओर घेरा लगा हुआ है, यही इस वृत्त का क्या होता है? परिधि। सिंपल भाषा में समझिए, वृत्त के चारों ओर जो घेरा है, बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है। और इसके मिड पॉइंट जो है सेंटर, जहां से यहां से हम खींचते हैं तो ये दूरी चारों ओर की दूरी क्या होगी? समान होगी। चारों की दूरी क्या होगी? समान होगी। ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया। ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है वो हो जाएगा क्या? उसकी त्रिज्या। लेकिन जब एक परिधि से यहां से इस साइड से लेकर के इस साइड की दूरी, टोटल दूरी जो होगी, ऐसी रेखा जो एक परिधि से दूसरे साइड की परिधि को मिलाएगी, लेकिन वो किस होकर गुजरेगी? केंद्र से होकर गुजरेगी। वो क्या हो जाएगी? व्यास होती है। व्यास होती है। ठीक है। तो इतना आप समझ लिए। ठीक है। अब इसमें एक और आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है इसमें? देख लीजिए, वृत्त से, केंद्र से ये एक और चाप हम काटे। अच्छा, चाप जानते हैं? चाप ऐसा होता है कि यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए कोई भी पॉइंट दे देते हैं, ए, बी, और सेंटर को हम क्या मानते हैं? ओ। अब ये जो पॉइंट है ए और बी, ये हो जाता है चाप। ए और बी क्या हो जाता है? चाप हो जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए और बी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया चाप का सिंबल है। ए और बी क्या हो जाता है? चाप हो जाता है। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाता है? चाप हो जाता है। ठीक है। तो वृत्त में अभी तक हमने जो पढ़ा है, परिधि पढ़ा है। जो वृत्त का चारों ओर का घेरा है, ये क्या है? परिधि है। ठीक है। त्रिज्या पढ़ा है, जो सेंटर से लेकर के यहां तक मिलाता है, परिधि तक जो लाइन मिलाता है, ये क्या हो गया? त्रिज्या है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको जो बताए थे, व्यास को पढ़ा रहे थे। ठीक है। तो हम देखते हैं व्यास। अच्छा, एक बात बताओ कि जहां तक मान आती है व्यास, ठीक है, व्यास क्या करता है? सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। ये क्या होता है? व्यास। अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं, परिधि क्या होता है। किसी वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है, उसका वैल्यू क्या होता है? 2 पाई आर। इसका मान कितना होता है? 2 पाई आर। आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या, रेडियस। आर माने क्या होता है? जहां आर बराबर क्या होता है? त्रिज्या। आर बराबर क्या होता है? त्रिज्या। जहां आर बराबर क्या होता है? त्रिज्या। और 2 पाई मतलब 2 आर मतलब होता है, 2 आर मतलब होता है, डी से डिनोट करते हैं। डी माने क्या होता है? व्यास।
अब 2r मतलब क्या होता है d, यहां से देखिए, या इसको हम पाई r 2 पाई r को हम पाई d भी लिख सकते हैं। d माने क्या हो गया, जहां r माने त्रिज्या और d बराबर क्या होता है व्यास, d बराबर क्या होता है व्यास। अब इस वृत्त के बारे में समझने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो देखोगे कि अगर पाई का मान निकालोगे, पाई क्या होता है, तो ये तुमको नजर आएगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ये पाई का वैल्यू क्या हो गया, वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का जो व्यास हुआ, ये किसका वैल्यू को डिनोट करता है, पाई का मान डिनोट करता है। अब पाई का मान होता कितना है, अब हम लोग सबसे पहले हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए थे, गणितज्ञ हुए थे, नाम था उसका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई का मान बताया था। वैसे हम लोग आज के डेट में जो पाई का सन्निकट मान यूज करते हैं, पाई बराबर होता है 22/7। ये एक्यूरेट जेन्युइन मान नहीं है, ये सन्निकट मान है। रियल मान कितना होता है इसका, होता है 335/113। क्योंकि 335/113 गुना भाग करने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसको संक्षेप में सन्निकट हम कर दिए। कितना कर दिए, 22/7 के बराबर, 22/7 के बराबर उसको हम सन्निकट कर दिए, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाए। अब इससे भी और आगे चलते हैं, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, दशमलव में चलते हैं तो 3.14। ये भी दशमलव अंक प्रणाली के बाद, दशमलव के बाद क्या होता है 2 अंक लेते हैं तक यह सही माना जाता है। 3.14 ये सही है, ये सही है, मतलब इसको हम सही मान सकते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। अगर इससे और आगे चलते हैं तो दशमलव और आगे होता है, पाई का वैल्यू वैसे होता है 3.1416। क्या होता है 3.1416 होता है, लेकिन चूंकि दशमलव अंक प्रणाली में हम दशमलव का 2 ही अंक लेते हैं, इसीलिए हम इसका मान कितना लेते हैं 3.14। ये क्या हो गया, पाई का वैल्यू हो गया। अब व्यास बराबर भी बताए थे, व्यास बराबर क्या होता है 2r, r माने त्रिज्या, या बराबर d हम डिनोट करते हैं, d फॉर डायमीटर जो होता है ना, यहां से यहां तक की दूरी होता है, यही व्यास होता है। और इस दोनों में संबंध क्या है, तो संबंध को हम एकांकी मान लेते हैं, क्या पाई मान लेते हैं। व्यास और परिधि में जो संबंध होता है, संबंध को स्थापित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाई का मान यूज करते हैं। और पाई का मान क्या होता है 22/7, ये सन्निकट मान है। रियल मान कितना है 335/113, क्योंकि गुना भाग करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए इसको सन्निकट मान यूज करते हैं। और दूसरा मान क्या होता है 3.1416 होता है, लेकिन इसको हम फिर भी उसको दशमलव प्रणाली में दशमलव का 2 ही अंक प्रयोग किया जाना है, इसलिए उसका हम क्या मान लगते हैं, तो 3.14। ठीक है, अब इतना तक समझ लिए। अब इसे आगे चलते हैं, वृत्त के परिधि के बारे में समझे। अब आगे चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, आप किसी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो अगर सूत्र से माध्यम चलते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब कहेंगे सर जहां पे r किसको डिनोट करता है, जहां r बराबर क्या होता है त्रिज्या, r बराबर क्या होता है त्रिज्या, r बराबर होता है जहां r बराबर त्रिज्या होता है। अब त्रिज्या के सूत्र हैं अभी हम बताए थे आपको, जो सेंटर, ये जो आपका सेंटर O है, O से जितने भी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, यहां से ये दूरी, ये टोटल क्या है, ये सारा का सारा क्या है त्रिज्या है, यही वृत्त की त्रिज्या है। अब आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे जो परिधि से साथ जो संबंध स्थापित किए थे हम व्यास का, तो वो हमको करना नहीं है। तो क्या करना है, n त्रिज्या है, कि यहीं पे n त्रिज्या है तो n डिनोट करते हैं r को। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। जो परिधि और व्यास के बीच संबंध स्थापित करता है वो कौन है, पाई है। और चूंकि त्रिज्या इसका क्या है r है, इसीलिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर।
ये आपको याद हो जाएगा, ई याद हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो दूसरा बार देख लीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि अगर चलिए बात आपका आर बराबर क्या हो गया? 7 हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप झट से क्या सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा? मान क्या लिखते हैं समीकरण? मान 22/7 गुने 7 गुने 7। एक 7 से 7 कट गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 154। जो भी इकाई होगा, यहाँ पे हम अगर सेंटीमीटर हम लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में मान वर्ग होता है। क्षेत्रफल में मान क्या होता है? क्षेत्रफल का मान वर्ग में होता है। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये हम आपको एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक उदाहरण द्वारा हम समझा दें कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसे आप त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप क्षेत्रफल से त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो त्रिज्या बराबर खट से आप निकाल सकते हैं। वर्ग में है तो इसको रूट अंडर में डाल दीजिए। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या? क्षेत्रफल बट्टा क्या? त्रिज्या। छोटे छोटे त्रिज्या तो दिया हुआ है नहीं है तो क्या होगा? वृत्त का बटा पाई। वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अब उदाहरण के लिए क्षेत्रफल बराबर अभी हम निकाले थे कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा? त्रिज्या निकल खर्च से क्या किया? त्रिज्या बराबर क्या किया? रूट अंडर में इसको डाल दिए। ठीक है, 154 बट्टा 22। ठीक है, और चूंकि 7 नीचे है इसको ऊपर हम डाल देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 154 बट्टा 22 अब गुने 7 कर देंगे तो 22 ही कटेगा। क्या हो जाएगा? 7। बराबर क्या होगा? रूट अंडर 7 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7। इसका त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। त्रिज्या बराबर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, और वो भी सूत्र के माध्यम से। आप एक बार देख लिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं